शिष्यानुभूति। भारतीय अध्यात्म के शिवालोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित हैं। ग्रंथों में शिव के शिष्यों पर शिष्यों का नामोल्लेख मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवाधिदेव, महाकाल, महेश्वर, जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रभाव पर वह सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तंत्रिकों के महाकालेश्वर, कापालिकों के कापालेश्वर, गृहस्थों के उमा महेश्वर एवं निहंगों के शमशानी शिव के बहुयामी व्यक्तित्व का लोक चेतना पर अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, किंतु सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म चेतनात्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करती है एवं उसी का वाच्य है। शब्द अर्थ। शिवालोकन का अर्थ है जिस प्रकार सिंह आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर मुड़कर देखता है, उसी प्रकार पीछे की बातों पर दृष्टिपात कर लेना। चिरकाल का अर्थ होता है बहुत दिनों से। शिष्य का अर्थ होता है शासन योग्य विद्यार्थी, पर शिष्यों का अर्थ होता है शिष्य का शिष्य। नामोल्लेख का अर्थ है नाम का उल्लेख। अविरल का अर्थ है घना, लगातार। प्रवाह का अर्थ होता है बहाव। अर्चना का अर्थ होता है पूजा। पूजा अर्चना सहचर शब्द हैं। सर्वाधिक का अर्थ है सबसे अधिक। अधिपति का अर्थ मालिक। आराध्य का अर्थ पूजनीय। कपालिक का अर्थ होता है एक संप्रदाय जो शमशान की साधना करता है और उसकी साधना मनुष्य की खोपड़ी से संबंधित है। निहंग का अर्थ होता है वह साधु जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता और एकदम अकेले रहता है। बहुयामी का अर्थ होता है बहुत तरह का, विविध स्तरों और कोनों वाला। अक्षुण्ण प्रभाव का अर्थ होता है ऐसा प्रभाव जो कभी कम नहीं हुआ। विसंगति का अर्थ है जहाँ सभी धारणाओं का ठीक उल्टा रूप दिखाई पड़े। संगति का अर्थ होता है मिलन, योग, समाज। विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है किसी चीज के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने के लिए छानबीन करने की प्रक्रिया। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। मंडित का अर्थ होता है सजाया हुआ, सुशोभित। इंगित का अर्थ होता है संकेत, इशारा। वाच्य का अर्थ होता है पर्यायवाची। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। शिव भाव के शिखर के तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। व्याख्या। इस जगत में विसंगतियां हैं, लोगों की प्रवृत्तियां भिन्न हैं। ये सारी विसंगतियां एक भिन्नताएं उस ईश्वर की मात्र इच्छा से उत्पन्न है, किंतु सृष्टिकर्ता परमात्मा समस्त विसंगतियों को धारित करने के कारण स्वयं में संगति की स्थापना है। शिव को भारतीय अध्यात्म में ईश्वर तथा महेश्वर के शब्द से विभूषित किया गया है। परंपराओं को देखें तो ज्ञात होगा कि शिव को महाकाल भी कहा जाता है और मृत्युंजय भी। वे उमा के पति भी हैं और शमशानी भी।
वे साधुता की प्रकाष्ठा हैं तो गृहस्थों के आदर्श भी। शिव त्रिलोकीनाथ हैं और निहंगे भी। चित्रित शिव की तस्वीर में दिखलाया गया है कि शिव भाव की परिधि में जाने पर परस्पर जन्मजात विरोधी पशु पक्षी भी अपने मूल स्वाभाविक विसंगतियों को छोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप बाघ के बगल में बैल, मोर के बगल में सांप, सांप के बगल में चूहा। स्पष्ट है कि शिव भाव में विसंगतियां संगति का रूप लेती हैं। शिव तो शिव भाव के मूल जनक हैं। अतः कहा गया है कि शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। ठीक ही तो कहा गया है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। तिरोहित शब्द का अर्थ हुआ स्वयं मिट जाना। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करने होते हैं। मनुष्य अगर शिव भाव में है तो उसके विचारों की संकीर्णताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप अपने पराये का भेद, जाति संप्रदाय के बंधन, अमीरी गरीबी की सोच, रूप रंग का भेद इत्यादि। व्यक्ति के पास सामान्यतया जगत का भाव होता है। शिव भाव में जाने के लिए शिव को ही अपना गुरु बनाना श्रेयस्कर है। अब तो शिव को अपना गुरु बनाने का प्रचलन तेजी से फैल रहा है। साहब श्री हैनानंद जी, शब्दार्थ विवेचन निहारी का। शिव के शिष्यों को अपने गुरु के प्रति संवेदनशील होना होगा। गुरु के प्रति संवेदनशील होने का अर्थ है गुरु आदेशित कर्म, यानी शिव गुरु की चर्चा तथा उसमें निहित प्रयोजन। शिव शिष्यों के लिए एकमात्र आदेशित कर्म है दूसरों को शिव गुरु से शिष्य के रूप में जोड़ना। आप जानते हैं कि व्यक्ति का किसी सत्ता से जुड़ाव भावात्मक होता है। भाव की परिधि में प्रवेश के उपरांत ही शिव की शिष्यता परिलक्षित हो सकेगी और व्यक्ति का भाव उसके आचरण एवं व्यवहार से प्रकट होता है। हमारी चेष्टा होना चाहिए कि शिव की शिष्यता, जो प्रथमतः एक विचार है, भाव में ही रूपांतरित नहीं हो, अपितु शिव की शिष्यता उसका स्वभाव बन जाए। शिष्यता का भाव अनंतः प्रेम में रूपायित होता है। वृंद गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी ने कहा है कि शिव गुरु के प्रति दूसरों में शिष्य भाव जागरण के उद्देश्य से की गई गुरु चर्चा या शिव चर्चा गुरु आदेशित कर्म है। गुरु चर्चा का अर्थ केवल चर्चा करना नहीं, बल्कि चर्चा का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना। क्षेत्र में कुछ लोग पद, पैसा और प्रतिष्ठा एवं स्वार्थ जनित कारणों से चर्चा करते हैं, यह उचित नहीं है। शिव चर्चा व्यापार नहीं है, यह अपने गुरु शिव से प्रेम की विदा है। वृंद गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी ने कहा है कि शिव गुरु के प्रति दूसरों में शिव भाव जागरण के उद्देश्य से की गई गुरु चर्चा या शिव चर्चा गुरु आदेशित कर्म है। गुरु चर्चा का अर्थ केवल चर्चा करना नहीं, बल्कि चर्चा को उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना। क्षेत्र में कुछ लोग पद, पैसा और प्रतिष्ठा एवं स्वार्थ जनित कारणों से चर्चा करते हैं, यह उचित नहीं है। शिव चर्चा व्यापार नहीं है, यह अपने गुरु शिव से प्रेम की विदा है। वृंद गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी के द्वारा कहा गया है कि जब व्यक्ति का मन गुरु भाव के अंतर्गत चलने लगता है तो यही शिष्य भाव की स्थिति होती है और किन्हीं नियमों व निर्देशों की आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरु दया से सदा स्फूर्त शिष्य मन गुरु आदेश के अनुपालन की ओर सतत सचेष्ट और संवेदनशील बना रहता है। गुरु शिष्य संबंधों के पुष्प की सुरभि पूरे जगत को सुगंधित कर देती है। भाई बहन, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। शहीद आप सभी को मेरा प्रणाम।